पहला राजा 17 अध्याय। उसका 13 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपके दिमाग के अंदर जहां कहीं खिड़कियां बंद हैं, उन दिमाग की खिड़कियों को आज परमेश्वर का वचन खोल देगा। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, और फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए भी बनाना, क्योंकि इज़राइल का प्रभु परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक प्रभु भूमि पर बारिश न बरसाएगा, तब तक ना तो तेरे घर में उस गड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। प्रभु के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा चूका और न उस कुप्पी का तेल घट गया। आइए अभी फिलिपियों की किताब खोलेंगे। फिलिपियों 4 अध्याय। उसका 15 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फिलिपियंस 4 उसका 15 से। हे फिलिपियो के लोगों, तुम स्वयं यह बात जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकिदुनिया प्रदेश से प्रस्थान किया था, तब तुम्हें छोड़ और किसी कलीसिया ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की थी। मतलब खाली फिलिपियो के लोगों, सिर्फ आपने मेरी सहायता की थी। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीको नगर में था, तब भी तुमने मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बार बार सहायता भेजी थी। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, यह नहीं कि मुझे मदद चाहिए, किंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, प्रभु का दास कहता है, मेरे पास सब कुछ है, बल्कि प्रचुर मात्रा में है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रादीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वे वस्तुएं सुगंधमय ग्रहण योग्य बलि है जो परमेश्वर को पसंद आती हैं। तो अब मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। मैं यहां खड़े होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार आपकी हिम्मत को बढ़ाकर बोलना चाहता हूं। आपके जीवन की कोई भी जरूरत क्यों नहीं है, मेरा परमेश्वर अपने उस महिमा वाले धन जो मसीह यीशु में है, वो आपकी हर एक आवश्यकता को इस साल के अंदर पूरा करेगा। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं। अगर आप इस वचन के एक शब्द को भी अगर आपने सुनकर थोड़ा समझा है ना, तो 15 सेकंड प्रभु के लिए तालियों की गूंज।
पिछले समय में प्रभु से की हैं, जिन जिन बातों के लिए मेरे भाइयों, मेरे मासूम भाइयों, जिन जिन बातों के लिए परमेश्वर को आपने पहले पुकारा है, आज का वचन उसके रिस्पॉन्स में, उस आपके प्रार्थना के रिएक्शन में परमेश्वर आज अपने वचन को आपके पास भेज रहा है। हालेलुया। जो जो आपने पिछले साल, उसके 2 साल पहले, 5 साल पहले आपने जिस तरह से परमेश्वर के आगे अपना जीवन सरेंडर किया है, उन चीजों को देखकर आज प्रभु मेरे मुख को यूज करेगा और वो शब्द आपके लिए भेजेगा जो शब्द आपको डिस्करेज नहीं करेंगे। नेवर। प्रभु का दास जब कभी यहां पे खड़ा होता है तो आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं, शैतान डिस्करेज करता है, लेकिन प्रभु इनकरेज करता है हमको। आज का वचन मुझे परमेश्वर ने दिया है यह देखकर कि आपकी क्या हालात है इस वक्त, यह जानकर कि आप परमेश्वर से क्या मांग रहे, और यह समझकर कि आपको क्या जरूरत है। ये सब बातें ध्यान में रख के आज परमेश्वर अपना वचन आपके पास भेज रहा है। याद रखना, पूरी तैयारी परमेश्वर की पहले से ही हो चुकी होती है, बस वो हमको तैयार करता है ताकि वो हमको शिफ्ट करे। ऐसे करके आपकी जिंदगी को घुमा देगा। हमारा परमेश्वर घुमाने में बहुत माहिर है। हमारा यीशु प्रभु यहोवा इरे हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने वाला एक्सपर्ट परमेश्वर। हालेलुया। वो एक चाबी नहीं, वो चाबियों का गुच्छा देता है हमको ताकि आप जाएं और जो जो दरवाजे कई सालों से बंद हैं जाके चाबी घुमाएं और वो दरवाजे आप खोलते जाएं। आपको मालूम होना चाहिए कई साल पहले कई दरवाजे मेरे लिए बंद थे, लेकिन अभी उनमें से मोस्ट ऑफ द डोर्स, ज्यादातर सभी दरवाजों की चाबियां प्रभु ने मुझे दी और मैंने वो चाबियां घुमाई और वो दरवाजे खुल चुके हैं मेरे लिए। हालेलुया। लोग बोलते थे क्या ये सोनी खाली बस ये खाली अच्छा चरित्र, ठीक है उसका चरित्र अच्छा हुआ है, लेकिन ये पैसे वैसे में थोड़ी उतना बड़ा है। लेकिन प्रभु ने मुझे चाबी दी और मेरे बिजनेस को उसने ऐसा आशीष किया कि जो लोग ऐसा बोलते थे वे शर्मिंदा हो गए, वे डाउन हो गए, मैं अप हो गया। जो लोग बोलते थे इसके बेटे बेटी की क्या शादी होगी, मालूम नहीं किधर शादी होगी, तो मेरी बेटी तो चली गई न्यूजीलैंड में और मेरे बेटे को लड़की मिल गई इधर ही पड़ोस में। बेटी को हो गई बेटी, बेटे को हो गया बेटा। लेकिन जो लोग ऐसा बोल रहे थे उनके बच्चे अधर में लटक रहे हैं। मैं खुश नहीं हूं ये बातों में, आप ये नहीं समझना मैं उनके बारे में ऐसा बता रहा हूं, मैं खुश नहीं हूं, लेकिन मैं आपको प्रभु की महिमा के लिए बताना चाहता हूं। चाबियां, बोलो चाबियां। परमेश्वर के पास चाबियां हैं और जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु उनको वो चाबियां, उसके पास ऐसी चाबियां हैं कि आपकी सब जरूरतें। ये हमारे समाज ने थोड़ा कंफ्यूजन किया है। ये समाज ने ऐसा बताया कि मानो हमारी सारी जरूरतें पैसा ही है। हमारी सारी जरूरतें पैसा नहीं है, हमारी कई जरूरतें हैं हमारी जिंदगी में। हालेलुया। कई लोगों के पास पैसे हैं लेकिन उनकी पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं है, तो उनकी जरूरत क्या है? पति पत्नी का संबंध उनकी जरूरत है। कई लोगों के घर में पैसा भी है, पति पत्नी का संबंध भी अच्छा है, लेकिन बेटे बिगड़े हुए हैं।
उनकी क्या जरूरत है? कई लोगों का बिजनेस अच्छा है लेकिन बरकत नहीं है, गधा मजदूरी करनी पड़ती है। तो उनकी क्या जरूरत है? कि उनको बरकतें चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, जरूरतें डिफरेंट है, लेकिन यहोवा इरे एक ही है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरी अलग जरूरत है, और पड़ोसी को बोलो आपकी दूसरी जरूरत है। हालेलुया। मुझे प्यास लगी है, जरूरी नहीं कि आपको प्यास, आपको शायद भूख लगी होगी। किसी को बेटी है लेकिन उसको बेटे की जरूरत है, किसी को बेटा है लेकिन बेटी की जरूरत है। हालेलुया। किसी के कहीं संबंध टूट गए, उसको जरूरत है कि वो संबंध वो वहां पे बनाए। कई रिश्तों में दूरी आ गई है, उनकी जरूरत है कि वो दूरी। कई लोग अकेले हैं, उनको पत्नी की जरूरत है। कई मेरी बेटियां अकेली हैं, उनको लाइफ पार्टनर की जरूरत है। हालेलुया। कई माताएं यहां पे बैठी हैं जो अपने बच्चों का भला देखने के लिए इंतजार कर रही हैं। मुझे नहीं मालूम आप कौन सी जरूरत लेकर यहां पे आए हैं, लेकिन मैं आपको इतना मस्त शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र शब्दों में। हमारे यीशु मसीह, ही इज वेरी एक्सपर्ट, वो बहुत प्रोफेशनल है हमारी जरूरतों को पूरा करने में। और ये जाहिर सी बात है कि जब कभी हमारी नीड्स हमको सताती है, जब कभी हमारी ज़रूरतें, हमारे अंदर कोई ज़रूरत महसूस होती है, तो वो ज़रूरत क्या करती है? हमारी स्पीड को कम कर देती है, हमारे जोश को कम कर देती है। आज भी मुझे याद है, मेरी बेटी के लिए मुझे बहुत अंदर दिमाग में रहता था, मेरी बेटी की शादी हो, मेरी बेटी की शादी हो। और जैसे ही 2015 में शादी हुई, जनवरी में, फरवरी में, यहाँ पे एक भाई ने मेरे को बोला, ब्रदर जब से शबनम की शादी हुई है आपके ऊपर अभिषेक बढ़ गया है। मैंने बोला आमीन, मैंने बोला आमीन। और मुझे खुद को भी समझ में आ रहा था कि इस बात की वजह से मेरी स्पीड कम हुई, लेकिन जैसे ही शादी हो गई मेरी बेटी की, स्पीड पकड़ लिया। तो आज का दिन, इस दिन से क्या होगा? परमेश्वर आपके जीवन की स्पीड, सफलता की स्पीड बढ़ाएगा आपके जीवन। आपकी हर एक भूख को परमेश्वर आज तृप्त करेगा। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मैं परमेश्वर से कई बार पूछता हूं, प्रभु आप अपने बच्चों को देने में थोड़ा लेट नहीं करते? मांगते हैं तो तुरंत नहीं मिलता है, स्लोली क्यों देते हैं प्रभु? कई लोग अपने जीवन में महसूस करते होंगे, हाँ, धीरे धीरे क्यों? हमने मांगा और तुरंत क्यों नहीं देते? तो प्रभु ने मुझे बोला, मत्ती का 6 अध्याय खोलो सोनी। और मैंने मत्ती का 6 अध्याय नहीं, 5 अध्याय खोलो। और मैंने 5 अध्याय खोला तो वहां पे 6 वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा पढ़ो, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु ने कहा मेरा फार्मूला है, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा फार्मूला है तुम लोग को देने का। जल्द या देर मैं नहीं करता हूं, मैं टाइम से करता हूं। और मेरा टाइमिंग कभी है? जब भी तुमको उस चीज की भूख रहेगी। और भूख मतलब नॉर्मल भूख नहीं। नॉर्मल भूख तो सबके पास है,
मुझे घोट जो उद्धार कयो न, मां त चवांव थी नी, मां तो पंहिंजे पुट लाइ कयांव थी नी प्रार्थना त वो अचे। ये भूख नहीं चाहिए। कौन सी भूख? वो भूख जिसमें बसर भी मिठा लगंदा है। हालेलुया। एक नॉर्मल भूख वाला जब भी बेटा घर में आता है ना, उसको बोलो, बेटा पूछता है क्या बना है? दाल चावल और ये बना है। नहीं नहीं, दाल चावल मेरे को नहीं चाहिए। मतलब इसमें से समझ जाओ कि उसको, बेटे को इतनी भूख नहीं है, थोड़ी भूख है। लेकिन जब बेटा घर में आए और कहे माँ मेरे को भूख लगी है, और माँ बोले घर में तो कुछ है नहीं, खाली कांदा और एक रोटी है, वो बोले लिखे हो या कांदा भी रोटी। ये भूख, समझ रहे? सिंधी में चइबो आहे वेलूर वञण। हालेलुया। अगर आप अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, माँ के लिए, पिताजी के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, उनके उद्धार के लिए आप वेलूर नहीं जा रहे हैं, आप तड़प नहीं रहे हैं, आपके अंदर वो जबरदस्त भूख और प्यास जब तक नहीं है, तब तक प्रभु कहता है मेरा फार्मूला वैसा नहीं है, तब तक मैं तुमको नहीं दूंगा। और यही चीजें वो चिल्ला चिल्ला के स्लिम होती जा रही है। वो दिन में काफी कदम चलती है कि वो स्लिम हो जाए, लेकिन ये बोल बोल के भी आप उसकी मदद कर रहे हैं। वो स्लिम होती जा रही है। आज मैं आपको इनकरेज करूंगा, प्रभु के फार्मूला के अनुसार। प्रभु कहता है आई सप्लाई एवरीथिंग टू यू, मैं तुमको सब चीजों का बंदोबस्त करके दूंगा, लेकिन शो मी हंगर। 2025 में अगर आपने हंगर और थर्स्ट नहीं बताया तो रेस्टोरेशन नहीं होगा। आपको जो चीजें खोई हैं उसको वापस पाने की भूख ही नहीं है इतनी। लेकिन आपने यहां पे सुना कि भाई ये साल रेस्टोरेशन का है और हमें जो खोई हुई चीजें, अच्छा वो खोई हुई चीजें वापस मिलेंगी? अच्छा मिले नहीं मिलेगी। आप ऐसा बोलेंगे तो नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप ऐसा बोलेंगे, क्या बात कर रहे हो ब्रदर, 2025 में वापस कुछ भी हो जाए, अब मुझे 2025 में वो चीजें वापस उन लोगों को मिलेगी। अभी आप समझ रहे हैं भूख और प्यास का जो डेफिनेशन है? अपने पड़ोसी को बताओ, भूख और प्यास समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। अभी आपको समझ में आ गया कई लोगों को मिलता है, कई लोगों को क्यों नहीं मिलता है? एक आदमी आता है और 6 महीने में अपने परिवार को जीत लेता है, लेकिन एक आदमी आता है 10-10 साल अपने परिवार को जीत नहीं पाता। क्यों? क्या प्रभु फर्क करता है क्या? अकॉर्डिंग टू देयर हंगर, आपकी भूख और प्यास के अनुसार परमेश्वर आपकी नीड उसको पूरा करता है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी करे तो आप उसको नीड दिखाओ। उसको नीड दिखाओ। कैसे? आपकी तड़प से उसको दिखाओ। और जब कभी आप तड़पते हो किसी चीज के लिए ना, तड़पते हो, इसका मतलब है वो चीज जब आपको मिलेगी उस वक्त आप उसकी कदर करोगे। समझ में आ रहा है ब्रदर? हालेलुया। जो लोग तड़पे हैं ना कोई चीजों के लिए, वो चीज उनको मिली है। इसके अनुसार मैं अपने खानदान के लिए ज्यादा नहीं तड़पा हूं पहले, अब भी तड़पना चालू किया है। मेरे साथ भी लागू होती है वो बात, अपने खानदान के लिए बोल रहा हूं।
आत्मिक चीजों के लिए तड़पा हूं, पैसों के लिए तड़पा हूं, मेरे लिए नहीं, गवाही के लिए। इसके लिए आज प्रभु ने मुझे तृप्त किया है। और आज तक वो आप तड़प मुझे, मेरी और मेरी डार्लिंग के अंदर आज तक उस तड़प को आप देख सकते हो। इसके लिए प्रभु का कसूर नहीं है। प्रभु आपके अंदर कैपेसिटी देखना चाहता है। आपकी कैपेसिटी कितनी है? हालेलुया। आपके अंदर पेट है इतना खाली और आप मांग रहे हैं 10 रोटी। 10 रोटी के जितना पेट भी बड़ा करो तो प्रभु आपको खाई सघंदव न 10 रोटियूं ऐं घुरोस था 10 रोटियूं न ॾींदो प्रभु तव्हांखे। कभी देगा? आपके अंदर भूख दिखे। जो चीज की आपको जरूरत है वो चीज, उसकी जरूरत आपके द्वारा परमेश्वर को दिखे। जब 5000 लोग प्रभु के पीछे आ रहे थे, यीशु मसीह के पीछे, तब प्रभु ने चेलों को कहा, ये लोग 3 दिन से मेरे पीछे हैं, भूख में तड़प रहे हैं ये लोग, इनको रोटी दो। लोगों ने नहीं बोला, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? ये भूखे हैं, ये बेचारे बात नहीं कर रहे लेकिन ये भूखे। चेलों ने बोला, हम किधर से लाएं? प्रभु ने बोला, मैं बैठा हूं। हालेलुया। ये देश की हालत कौन सी भी हो, शेयर मार्केट की हालत कौन सी भी हो, धंधे की पोजीशन क्या भी हो, आप अपनी भूख बताएंगे, प्रभु बोलता है मैं हूं ना। मैं थोड़ी डिपेंड हूं ये शेयर मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, ये दूसरे लोगों का धंधा चल रहा है या नहीं चल रहा है। प्रभु बोलता है मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है, मेरे अलग तरीके हैं, मैं अपने तरीके से आशीष करता हूं। बस मुझे क्या दिखाओ? मुझे दिखाओ कि तू तड़प रही है। हालेलुया। मुझे दिखाओ कि तू तड़प रहा है। आपकी जब इलीगल तड़प है ना व्यभिचार के लिए, तो शैतान पूरी करता है, आपको ऐसा व्यभिचार में गिराएगा कि आप उठने के लायक नहीं बनेंगे। लेकिन जब आप सही चीज के लिए तड़प दिखाएंगे तो शैतान भाग जाता है, प्रभु आ जाता है। 5000 लोग। प्रभु ने कहा क्या है तुम्हारे पास? अरे सिर्फ एक टिफिन है। निकालो, खोलो टिफिन। क्या है उसके अंदर? 5 रोटी 2 मछली। काफी है, प्रभु ने बोला। अगर 1 रोटी 1 मछली होती तो भी काफी है, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी भूख है। जो लोग कलीसिया में समय से पहले आके बैठते हैं ना भूख रखकर, मैं उनका भविष्य आपको पहले से ही बता देता हूं। उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकेगा। बाकी जो बोल बोल के इधर आते हैं, जिनको बोलना पड़ता है, इनका मैं भविष्य पहले ही बता दूं, ये कमी घटी में ही रहेंगे। ये वो बरकतों की लेवल को पाएंगे ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का सिद्धांत ही अलग है भाई। तो 2025 में अगर आपको खोई हुई चीजें वापस चाहिए तो 2025 दुख में रहना जो साला। बोलिए हालेलुया। आपको प्रभु को कैपेसिटी दिखानी है कि आपके पास कैपेसिटी है, क्षमता, वॉल्यूम। आप किस वॉल्यूम तक काम कर सकते हो? हालेलुया। आपकी जो भूख है वो कौन से लेवल तक की है? आप इस भूख को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हो? आप जब वो लेवल को देखता है प्रभु तो कहता है मैं हूं ना, मैं करूंगा। बोलिए हालेलुया। आज इस समाज में
ऐसे विश्वासियों की जरूरत है जिन विश्वासियों के अंदर परमेश्वर के लिए, धार्मिकता के लिए भूख और प्यास, क्योंकि ऐसे लोगों के द्वारा ही परमेश्वर जेके तड़पन तानी प्रभु यो कम थे, उन्हनि जे द्वारा ही परमेश्वर जो कम थी, जो तड़प रहे ना प्रभु का काम हो, प्रभु का काम हो, प्रभु का, उनके द्वारा ही प्रभु का काम होगा, दूसरे लोगों के द्वारा नहीं होगा। न थींदो तोखा न थींदो। जेके अचनि लेट था उन्हनि खे न तोखा न थींदो भाई, ऐं तोखा कोई कम न थींदे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है ही नहीं। आपको मालूम है पौलुस, कितने लोग जानते हैं पौलुस को? उधर बैरक नंबर 564 में रहता है वो पौलुस, बाइबल वाला पौलुस, जो पहले साउल था, बाद में पौलुस बना। ये जब साउल था तब वो मसीह लोगों का किलर था, किलर, मर्डरर। उसने कई मसीह लोगों को मार दिया था। न सिर्फ मारा था, लेकिन कई विश्वासियों के ऊपर पत्थरवाही करने में उसका साथ था। वो बड़े पैमाने पे जुल्म करता था। वो जुल्म नहीं करता था खाली, वो बड़े पैमाने पे, उसकी बड़ी क्षमता थी। हालेलुया, वडो गुंडो हुयो। हालेलुया। आज परमेश्वर के राज्य में किसकी जरूरत है मालूम है? वडा गुंडा खपन। जेके पहिरियों वडा गुंडा हुया, उहे ही प्रभु जे घर में अची करे चेंज थी करे वडा कम करे सकन। यस यस, बोलो यस यस। प्रभु ने ये नहीं देखा कि वो जालिम है, ये बड़ा बदमाश है, ये बड़ा दुष्ट है। उसने ये देखा इसकी कैपेसिटी कितनी बड़ी है। वो दिन रात एक करके वो विश्वासियों को मार रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। उसको मार के, उसको उसका वारंट लेके, उसको उसके पीछे जाओ, फिर उसके पीछे जाओ। प्रभु ने कहा यस, मेरे को ऐसे लोग ही चाहिए, ठंडा लोग नहीं चाहिए। प्रभु के राज्य को ठंडा लोग नहीं चाहिए। कौन से लोग चाहिए? पौलुस। प्रभु ने कहा अभी मैं इस व्यक्ति के ऊपर काम करेगा, और उसने शाऊल को दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा शाऊल पौलुस में बदल गया, और जब वो पौलुस में बदल गया तो जो चेले प्रभु के साथ 3.5 साल बैठे थे, उन्होंने भी वो काम नहीं किया जो काम इस पौलुस ने किया। हालेलुया। उसके टाइम पे चर्च बन गई थी, कलीसिया बन गई थी। हालेलुया। लेकिन चर्च में कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन ये कलीसिया के अंदर सिस्टम लाने वाला कौन? पौलुस। बोलो पौलुस, बोलो। कौन पौलुस? जिसकी जुल्म करने की कैपेसिटी बड़ी थी पहले। कैपेसिटी, कैपेसिटी। हालेलुया। इसके लिए कहता है सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हाँ, हालेलुया। ये भी जो आपके सामने खड़ा है, 19 गर्लफ्रेंड्स को कोई संभाल सकता है क्या? है तो कोई बताए यहां पे? नहीं ना? अगर होगा भी तो डरेंगे नहीं ना। तो ये डरपोक लोगों के लिए ये नहीं है प्रभु का राज्य। डक्कणन माण्हुनि लाइ कान्हे। जितनी धंधे में मैंने चीटिंग की है उतनी शायद ही कोई करे। बड़े पैमाने पे व्यभिचार, बड़े पैमाने पे चीटिंग, बड़े पैमाने पे। प्रभु ने मेरी इन चीजों को देखा और बोला नहीं, मैं इसको सोनी को पकड़ूंगा। मैं ए थदा थायरा मानू, थदा थायरा वेठा हूं धंधे ते बस घड़ा 200 रुपया नहीं आता था। ये साड़ी खण, साड़ी खण, 1000 रुपये थी वो आपका 1000। ये मानो ये आदमी लोग यूज नहीं होंगे, नहीं होंगे। कैपेसिटी नहीं है उनकी काम करने की।
हालेलुया। कैपेसिटी वाले लोग, हिम्मत वाले लोग, बड़े पैमाने पर काम करने वाले लोग, धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उनको तृप्त किया जाएगा। चर्च ऑफ गॉड was an organism but without organization. प्रभु की कलीसिया एक जिस्म के जैसी थी, बदन के जैसी थी, लेकिन उसमें कोई संगठन नहीं था, उसमें कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन इस सिस्टम को पतरस नहीं लेके आया, यूहन्ना भी नहीं लेके आया। अब पौलुस की शिक्षाएं पढ़ो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक बार फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तुम्हारे जो भी निवेदन है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे। उसने बपतिस्मा का सही जो डेफिनेशन था वो बताया कि मैं प्रभु के साथ मारा गया, गाड़ा गया, फिर जैसे वो जी उठा, मैं भी नए जीवन के लिए जी उठा कि अब मेरा जीना मसीह और मरना लाभ है। कौन सी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? पतरस ने नहीं लिखा ये सब बातें। सबसे ज्यादा पत्रियां पौलुस की हैं। चाचे बुआ सिंधिया में कहर करे शरीर सफा। हालेलुया। सबको पीछे छोड़ दिया उसने। क्यों? जबकि पहले वाले जो 12 चेले थे वो तो अच्छे लोग थे ना यार। फिर पौलुस ने क्यों रिकॉर्ड तोड़ दिए? पौलुस की कैपेसिटी, कैपेसिटी, हालेलुया, कैपेसिटी। बोलो भूख और प्यास। परमेश्वर के राज्य में कौन से लोग आगे बढ़ेंगे? थदा थायरा मानू, थदा थायरा। हाँ ब्रदर मैं आता हूं और फिर चुपके से भाग जाता हूं। एक्सपर्ट, होशियार। पास्टर सोनी देखे नहीं तो कई बार मैं उधर बैठता हूं, छोटे चूहे ऐसे भागते हैं कि जैसा मेरी नजर नहीं हो, लेकिन मेरी नजर जाती है, ओ चूहा गया, उधर भाग के उधर भाग गया। ऐसे कई चूहे इधर भी हैं। इन्हें सा जय मसीह न कहो बाबा। जैसे ही पूरा होता है पहले ही चप्पल दे भाई, चप्पल दे। लेकिन हमारी नजरों से बच जाएगा क्या कोई? क्योंकि ये मेरी नजरें मेरी नहीं है, ये नजरें मसीह की नजरें हैं। जब मैंने बपतिस्मा लिया तो मैंने मसीह को पहन लिया है। अब ये मेरे हाथ मेरे नहीं, मसीह के हैं। अब ये आंखें मेरी नहीं, मेरे यीशु की हैं। अब ये कान मेरे नहीं। थोड़ी सी भी आहट मुझे समझ में आ जाती है कि ये आदमी के दिल में क्या है। बोलिए हालेलुया। अगर आपको हिस्ट्री बनानी है जिंदगी में तो डोज लेकर आओ। किसका? भूख प्यास बढ़ाने का डोज। अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। और आपको मालूम है सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा? उन्हें जो डोज वठंदा हो तो भूखा ईंदव, प्यास ईंदव। अगर आपके पास भूख और प्यास आएगा तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा, नहीं तो आप तृप्त नहीं होंगे। आप मसीह हैं लेकिन तृप्त नहीं है। ये कौन सा मसीह है भाई? जो तृप्त नहीं है वे तो अविश्वासी है ना, जो तृप्त नहीं है। ये कौन से मसीह हैं जो तृप्त नहीं है? ये वो मसीह हैं जिनके पास भूख और प्यास परमेश्वर के लिए है ही नहीं। वे सिर्फ आते हैं और जाते हैं। बोलो आते हैं। आखिरी चीज बोलूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। पौलुस कहता है, मैंने पढ़ा अभी आपने पढ़ा कि फिलिपियो, मैं जब जरूरत में था तब किसी दूसरे ने मदद नहीं की, लेकिन तुमने मेरी मदद भेजी जबकि मुझे मदद की जरूरत थी नहीं। क्या बोल रहा है मालूम नहीं।
उधर ही बोलता है मुझे मदद की जरूरत थी जभी, फिर बोलता है मेरे को मदद की जरूरत नहीं थी। ये कौन से आदमी बोलते हैं? ये वो लोग बोलते हैं जिनको मालूम है कि हमारी जरूरत को पूरा करने वाला कोई आदमी नहीं, प्रभु है। इसके लिए उनको जरूरत महसूस होती है, लेकिन वो लोगों को बोलते हैं हमको कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरतों को पूरा आप नहीं करोगे। आप देखिए, ये भवन लेने के वक्त मैंने किससे पैसे मांगे क्या? लेने के बाद आपको बताया भाई ले लिया है। पहले गलती की थी पुराना भवन लेने के वक्त, मैंने अपनी जरूरत लोगों को बताई थी, लोगों ने आके मदद की, जिसका भुगतान मुझे करना पड़ा। तब से मैंने अपने होठों के ऊपर ताला लगा दिया। मैंने कहा प्रभु आगे से मेरे यहोवा ईरे ये लोग नहीं, आप मेरे यहोवा ईरे। हालेलुया। आज भी मुझे जरूरत है नया भवन लेने के लिए, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। हालेलुया। और नया भवन आएगा, आप इस भवन को भूल जाएंगे भाई, यादगिरी रहेगी खाली। कैसे हम लोग उधर कोने में बैठते थे, उधर मध्यस्थी करते थे, फिर इधर आते थे, फिर इधर छोटी टीवी लगी रहती थी, फिर इधर मेरी बहनें बेचारी बिना पंखे के बैठी थी। यादगिरी आएगी। लेकिन जब वो भवन आएगा, हाँ, तब कई लोगों की मदद आएगी, लेकिन मुझे मदद की जरूरत नहीं है। क्यों? मेरी मदद लोग नहीं है, मेरी मदद मेरा परमेश्वर, मेरी हर, उसको मालूम है मेरी ये जरूरत है। मैं कोई अयाशी के लिए भवन नहीं चाहिए। आपको मालूम है रोटी हमारी जरूरत है, पानी हमारी जरूरत है, कपड़े हमारी जरूरत है, शेल्टर हमारी जरूरत है। हमारी जरूरतों को पूरा करने में हमारा परमेश्वर एक्सपर्ट है, हमारी अयाशी नहीं। हालेलुया। आप बोलेंगे मेरे को बड़ी नई कार चाहिए, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए। आपकी जरूरत है। इस वक्त हमको बड़े भवन की जरूरत है। हालेलुया। और उस बड़े भवन के लिए हमको पैसों की जरूरत है, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत नहीं। हालेलुया। मैंने कोई अपना अकाउंट यूट्यूब पे, मेरा जो पास्टर सोनी का अकाउंट है, उसके नीचे मैंने अपना बैंक डिटेल नहीं डाला है कि भाई आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, और क्योंकि मुझे भवन लेना है बहुत बड़ा, तो इसके लिए आप जितना दे सकते हो जरा उसमें डालना। आई एम नॉट अ बेगर, मैं भिखारी नहीं, मैं राजा का बेटा। और मेरा सप्लाई, मेरा पानी का सप्लाई उल्लासनगर म्युनिसिपल काउंसिल से नहीं होता है। मेरा सप्लाई द बैंक ऑफ हेवन, जहां का गवर्नर यीशु मसीह है, वहां से मेरी सप्लाई होती है। हालेलुया। इसके लिए दुनिया के लिए जो सबसे टफ पीरियड था, उस सबसे टफ पीरियड में मैं सबसे ज्यादा आशीषित हुआ, और वो था लॉकडाउन। जब लॉकडाउन के अंदर लोग नॉक्ड डाउन हो गए, तब मैं ऊपर आया। मेरे भाइयों बहनों, इसका राज है भूख और प्यास। क्या एलिया को विधवा के, इस औरत के घर के तेल की जरूरत थी क्या? प्रभु तो उसको कौओं के द्वारा भी खिला रहा था। लेकिन प्रभु ने उस औरत को मौका देना था। पौलुस कहता है मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे भेजा, तो ये तुम्हारे लिए आशीष का मौका हो गया। तुमको अपॉर्चुनिटी, तुमको परमेश्वर मौका देना चाहता है कि अपने दास को भेजो, पौलुस को, ताकि मैं तुमको भी बढ़ाऊं। जिनको
जिनको समझ में आ रही है वे जोरदार तालियां बजाएंगे। जेके भुखे आहिनि उहे यूट्यूब जे हेठां लिखंदा आहिनि मुंहिंजो अकाउंट नंबर है थी। हम नहीं लिखेंगे। मैं क्यों लिखूं? मुझे अकाउंट नंबर कंखे ना खबर पाए। बोलो अपने पड़ोसी को, मेरा अकाउंट नंबर किसको भी नहीं। मेरा नाम भी किसी को मालूम नहीं। इसके लिए मैं सोनी बसंतानी लिखता हूं, राजेश लिखता ही नहीं। मानू वे ही गोलन सोनी बसंतानी, सोनी बसंत अच्छे ही ना तो सोनी बसंतानी। आखिरी चीज बोलूं, आखिरी चीज, हां, जब इज़िकेल को परमेश्वर ने सूखी हड्डियों के लिए भविष्यवाणी के लिए बोला, तब वो उसको तराई में लेकर आया, सूखी हड्डियों से बात कराया और सूखी हड्डियां मांस में तब्दील हो गई। इंसान का रूप धारण करके बन गई। तब बोलो तब प्रभु ने इज़िकेल से कहा, अभी हवा से बात कर, विंड से बात कर। क्यों अभी? क्योंकि ये तैयार है और अंदर खाली है। अभी भरो, अभी जगह हो गई है भरने की, अभी भरो। पहले कैपेसिटी बनाया, फिर भरा। जब कैपेसिटी नहीं थी, नहीं भर रहा था। जब प्रभु ने समुद्र बनाया, कैपेसिटी बनाया समुद्र में, फिर मछलियों को बनाया। ऐसा नहीं इतना समुद्र बनाए जिसमें 100 मछलियां भी नहीं आए। पहले प्रभु ने समुद्र की कैपेसिटी बढ़ाई और फिर कहा, अब यहां में मगरमच्छ, शार्क, बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां सब भर जाए। उसने इतनी बड़ी जमीन बनाई और फिर कहा, हर किस्म के पेड़, फल फूल वाले सब पेड़ उगे। क्यों? कैपेसिटी है उधर। उसने इतना बड़ा आकाश बनाया, उसमें इतने सारे तारे बना दिए। क्यों? जगह है, कैपेसिटी है उसकी। भाई आकाश को कैपेसिटी है तारों को संभालने की, चांद को संभालने की, सूरज को संभालने की। अगर आकाश इतना छोटा बनाता प्रभु, तो क्या बनाता फिर? उसके अंदर कहां तारे डालता? आपने अपना दिल करके रखा है इतना छोटा, चूहे के जैसा, क्या काम करे? थोड़ी आपकी इनकम बड़ी है, आपका जो दिल छोटा है, तो वहां पागल थी व्याय हो। कई भाइयों को मैं बोलना चाहता हूं, पागल हो गए हो आप थोड़ी कमाई में, तो आपको क्या देगा प्रभु दूसरा? आप उधर ही अटक गए, थोड़ी आशीष मिली और आप उधर ही फंस गए। कैपेसिटी दिखाओ प्रभु को। हालेलुया। प्रभु ने इंसान को बनाया, मट्टी से पूरा बनाया और फिर भरा। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको भरे 2025 में? आप चाहते हो कि जो खाली हो गई है जगह आपकी, जो कई आशीषें मर गई आपके अंदर से, जो कई आशीषें खो दी आपने, आप चाहते हो वो वापस मिले? आप उनके लिए तड़प रहे हो? आप परमेश्वर को भूख आपकी कैपेसिटी को दिखाती है। हालेलुया। कई बार मैं घर जाता हूं और कविता को कहता हूं, कविता आज मेरे से ज्यादा नहीं बात करो, आज मेरे को खाना खाना है। क्यों? भूख जाम लग गया। मूंसां ॻाल्हाइजे न, मां लेग पीसनि ते ॾंद हणंदो वेंदुमि, मां झींगा खाईंदो वेंदुमि, मां मच्छीअ ते हथ हणंदो वेंदुमि। क्यों? भूख है आज मेरे को। लेकिन अगर भूख नहीं है और मैं मच्छी डालूंगा, ज्यादा झींगे डालूंगा, तो क्या होगा?
वोमिटिंग होगा, क्यों? आपके पास भूख है ही नहीं और आप खा रहे हो। लेकिन जब भूख है, खा रहे हो, हजम होगा खाना वो। मेरी ये प्रार्थना है पिता कि जैसे ये आज वचन मेरे भाइयों के भीतर, बहनों के भीतर जाए, तो जैसे खाना हमारे अंदर जाता है तो ये शरीर उस खाने के अंदर से पौष्टिक चीजें निकालते, विटामिन्स, दूसरी अच्छी चीजें निकालकर शरीर को सप्लाई करता है और वो शरीर तंदुरुस्त हो जाता है। वैसे ये आज आपका वचन जब हमारे अंदर आए तो इस वचन से हमारी ताकत के लिए जो डिफरेंट अलग अलग अंदर पौष्टिकता है वो हम पाने पाए। जिनके रिलेशनशिप में उनको ब्रेक थ्रू चाहिए, ये आज का वचन उनको रिलेशनशिप वाले मंजिल पर लेकर जाए। जिनको चंगाई चाहिए उनको चंगाई की मंजिल पर लेकर जाए। जिनको बिजनेस की कमी है उनको बिजनेस वाली जगह पे लेकर जाए। जहां जहां उन्होंने अपने अधिकार खोए हैं, ये वचन उनको उस पोजीशन पर लेकर आए जहां पे वो अपने अधिकारों को वापस पा सके, ताकि इस साल के अंदर जो पिछले जीवन में हमने खोया है वो सब चीजें यहोवा इरे, हमारा परमेश्वर, हमें वो सारी हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है उस धन के अनुसार जो महिमा सहित हमारे मसीह यीशु में है। आज जैसे हम अपने घरों की ओर जाएं, हम उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है, हम अपनी जरूरतों को पूरा होते देखें और ये जरूरतें जैसे हमारी पूरी हो, हम गवाह बने प्रभु के और पृथ्वी के सारे कुल हमारे गवाहियों के द्वारा आशीषित हों। हम घटते जाएं, हमारे अंदर हमारी अय्याशियां खत्म होती जाएं, लेकिन हमारा मसीह हमारे अंदर बढ़ता जाए। हमारे मसीह की सिंपलिसिटी, मेरे मसीह की सादगी, मेरे मसीह का सामर्थ मेरे अंदर से बढ़ता जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।